अरे वाह। अब देखिए, अब जो कार्यक्रम होगा, भैया आप एक बीच में खड़े हो, आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। और अब इधर देखना जरा, एक ऐसा दृश्य बनेगा आज जो आज से पहले नहीं बना, और ये सिर्फ आपके कारण बनेगा। 5 फुट 8 इंच की हाइट थी उसकी, कटोरे में सिमट कर आ गया। और एक दृश्य आप सभी ने देखा है, देहरादून के मेजर विभूति प्रसाद ढोलियाल, उनकी पार्थिव देह जब उनके घर आंगन में पड़ी हुई थी और उनकी पत्नी ने बिलखकर आई लव यू विभू जय हिंद कहा, इससे बड़ा सैल्यूट दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। तो भारतीय नारी अपने पति की डेड बॉडी से बात करती है, मृतदेह से बात करती है, और वो शिकायत भी करती है तो क्या करती है, वो कहती है कि विभू तुम झूठ बोलते थे, तुम कहते थे कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो, तुम तो अपनी भारत माता से प्यार करते थे। कमाल कमाल। 7 मार्च को उसका विवाह होने वाला था। मेजर चित्रेश बिष्ट अपनी मां से कहकर गया था कि मां मेरी बारात में पहनने के लिए अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना, मैं जब 28 फरवरी को आऊंगा तो मेरी पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। लेकिन जिस समय आर्मी हेडक्वार्टर से चित्रेश बिष्ट के पिता के पास कॉल आता है कि आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया, उस समय चित्रेश बिष्ट के पिता एक रिश्तेदार के घर उसी चित्रेश बिष्ट के विवाह की कंकु पत्री देने गए हुए थे। मित्रों, ये जो हाथों में तिरंगा लेकर लहरा रहे हैं ना, क्यों, कैसे? एक बेटा जो अपनी मां से कहकर गया कि तेरे लिए साड़ी लेकर आऊंगा, वो तिरंगे में लिपट कर आ गया। तो फिर आप देशभक्तों के बीच कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, मंडप, भैया रहने दो, भैया भैया क्षमा करना मुझे, आप चप्पल पहन के ऊपर नहीं आ सकते हो। मत अभी बताओ, आप तो अब आओ ही मत, चाय वाला हमारे पास है, ऊपर बिठा रखा है हमने दिल्ली में उसको। तो हर चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता है, उसे हिमालय में जाकर 5-6 साल तपस्या भी करना पड़ती है। आप तो ले जाओ चाय या भजिए, अगली बार भजिए वाले को लाएंगे हम। मित्रों, कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। ए बेटा, हाथ जोड़ता हूं आपको, आप सब देवियों का स्वरूप है। गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, मंडप की बेला में हल्दी मेहंदी के क्षण रोने लगे, शुभ लग्न के मुहूर्त को कंकु पत्री चिढ़ा रही है, बेटे की मृत्यु पर वीरता करुणा का हौसला बढ़ा रही है, माँ मेरे की पावन घड़ियों का दम घुट गया, भोली माँ का दुनिया भर में तिरंगा छूट गया, आज समय ही आंखों में अश्रु गंगा लेकर ला गया, साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर ला गया, साड़ी का कहा था रे पगले, साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर ला गया। पर मौत मर गई है मानकर चले गए, मौत मर गई है मानकर चले गए, लौट कर आएंगे ठान कर चले गए, वतन के नाम अपनी जान कर चले गए। कर्ण की दानवीरता, बहुत यार, ये कविता सुनने की ये जो समझ है ना आप लोगों की, ऐसा लगता है कि सारा देश यदि इस तरह से हो जाए तो असली चुटकुले और फुहड़ता इस देश से समाप्त हो जाएगी। कर्ण की दानवीरता मोह ताकती रही, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए, दृश्य देख महाकाल खड़े हो गए, कहा ओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए, कहा ओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए। और हम कहते हैं मोदी मोदी, क्यों कहते हैं? तो
पुलवामा का हमला हुआ, सारे देश से लोग कहने लगे, केसर देव जी के पास फोन आने लगे, कहाँ है तुम्हारा मोदी, कहाँ है तुम्हारा मोटा भाई, हम लोगों के पास। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसे नींद नहीं आई। 14 फरवरी को पुलवामा का हमला हुआ और 26 फरवरी को जब बदला लिया गया, तब तक एक व्यक्ति की आंखों में नींद नहीं थी। आर्मी के चीफ गए और कहा कि सर, आर्मी पुलवामा का बदला लेना चाहती है। एक सेकंड भी सोचे बिना उसने अपनी पेन निकाली और लिख दिया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है, शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है। छिन्नमस्ता नर्तन कर काल भैरवी को बुलाती है, चामुंडा स्तवन से ध्यानस्थ महादेव को जगाती है, रणचंडी स्वयं आकर के विजय तिलक लगाती है। काशी के कोतवाल को लेना था प्रतिशोध, रात्रि के तीसरे पहर में महाकाल ने किया क्रोध, तो वायु मार्ग से जा नर पिशाचों की बलि चढ़ा दी और केवल 21 मिनट में ही जैसे मोहम्मद के अड्डों की धज्जियां उड़ा दी। और हम तो उस संस्कृति के लोग हैं, हम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वाले लोग, हम तो दिया ये कारिया ये बद्धा कटियम कहने वाले लोग। और सदन में जब कोई मोदी मोदी के नारे लगाते हैं ना, तो मोदी की ओर से क्या रिप्लाई होता है, भारत माता की। 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, तुलजा भवानी के सिंह की भांति होकर निर्भय बोले, जिसकी रगों में है अपने पिता का खून, केवल वही भारत माता की जय बोले। जरा मुट्ठिया भींच करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। लूटो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था, अभी तो अब हम शुरू हुए हैं, हम वहां तक पहुंचेंगे। ये एक व्यक्ति जो लाडली में जन्म हुआ, जिन्होंने जयपुर को अपनी कर्म भूमि बनाया, बहुत गर्व का विषय है। अपनी संस्कृति को लेकर के अपनी तालियां भी रोकना। और मुकेश मोलवा जब माइक पे खड़े होकर जो भी बोलता है ना, मां शारदा की कसम, वो सत्य ही बोलता हूं, कोई कुछ नहीं। ये व्यक्ति अपनी संस्कृति को जीने वाले, प्रजापत समाज में जन्म लेने वाले और भारत के बाहर अनेकों देशों में भारतीय संस्कृति की प्रतीक इस पगड़ी को अपने माथे पर धारण करके, अपने नाम के पीछे मारवाड़ी शब्द लगा करके स्टैंडिंग ओवेशन बनता है एक बार केसरदेव मारवाड़ी जी के लिए। अपनी तालियां बजाते रहिए आदरणीय केसरदेव जी मारवाड़ी के सम्मान में। यह जिस समाज का बैनर है, उस समाज के श्रद्धेय जनों के बीच में आप सभी लोग मैं मित्रों, अरे रुको तो सही, अभी एक बात और, हम हिंदू समाज के लोग, मैं भारत के संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से आप प्रजापत समाज के हमारे जो भाई बहन बैठे हैं उनके बीच बहुत गर्व के साथ कहता हूं, केसरदेव मारवाड़ी हर भारतीय के गौरव हुआ करते हैं, भारतीय संस्कृति के पर्याय हुआ करते हैं।
भारतीय संस्कृति के पर्याय हुआ करते हैं। और ना जाने कितने कवि मेरे जैसे इन्होंने तैयार कर दिए, कितने ही कवियों के गुरु हैं, सृजक हैं, मार्गदर्शक हैं। और हमारा सौभाग्य कि हम ऐसों के सानिध्य में रहकर के आज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां केसर देव जी के लिए।